पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्वागत है करूबरू में आपके साथ, मैं हूं नजमा खान। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 12 नवंबर को रात में जो कार्रवाई हुई है नगर पालिका की तरफ से वार्ड क्रमांक नंबर 6 में, और वहां पर 156 जो ठेले वाले थे उनका किस तरीके से उनको उनके साथ कल बर्बरता करी गई है और वो सारे के सारे जो ठेले थे उनका नुकसान किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं क्या हुई कल एक रात में कार्रवाई पर। मीरा भाईंदर नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मारुति गायकवाड़ उपायुक्त मीरा भाईंदर नगर पालिका के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों के अनधिकृत फेरी वालों का सर्वेक्षण किया था। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी वार्ड अधिकारियों को उनके वार्डों में अनधिकृत फेरी वालों, बिना लाइसेंस टप्पर और अनधिकृत लेटर शेड के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी प्रकार वार्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वार्ड में अनधिकृत पेडलरों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी फेरी वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनकी अनदेखी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसी के तहत 12 नवंबर 2021 को शाम 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मीरा भाईंदर नगर आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ की मौजूदगी में सिल्वर पार्क जागीर सर्कल से बालाजी होटल शांति पार्क क्षेत्र में 156 फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथों पर अवैध रूप से बेचने वाले पैडलर्स, बिना लाइसेंस के स्टॉलों और पैडलर्स पर जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही प्लास्टिक बैग रखने वाले फेरी वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए लेटर शेड और बांस के शेडों पर नकेल कसकर दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई अतिरिक्त आयुक्त विजय कुमार महसाल, अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों, हॉकर दस्ते के कर्मचारियों और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति में की गई। देखा आपने किस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है उसमें उन ठेले वालों का नुकसान हुआ है। उस पर आप सोच विचार कर सकते हैं कि कैसे इस तरीके से नगर पालिका अचानक से कार्रवाई करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर नगर पालिका कार्रवाई करता है तो वो पावती क्यों देता है, यानी कि जो पावती दी जाती है, सवाल पहला यही है कि जो पावती दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, क्योंकि ये पावती का दूसरा सवाल ये हम बोल रहे हैं कि जो पावती दी जा रही है वो क्या वो पावती का जो एक धंधा है जो नगर पालिका करती है, जैसे उस पावती को लेने के लिए भी वह कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, ठेकेदारों को ठेका देती है, जिसके लोग जिस ठेके को देती है ठेकेदारों को ठेका, उसके लोग हैं वो इस तरीके से पावती लेते हैं जिसमें सुबह उनका कमीशन होता है और नगर पालिका का, ये दोनों करते हैं। अब सवाल तीसरा ये है कि जब इस तरीके से आप पैसा ले रहे हो तो फिर इस तरीके की जो आप एक बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करते हो और जो नुकसान करते हो वो किस लिए, या इस तरीके की जो बातें होती हैं रोज की, प्रशासन यानी नगर पालिका क्या दिखाना चाहता है कि हम पैसे भी मतलब वो एक तरह से कमा रहा है और दिखा भी रहा है कि मतलब इस तरीके की हम एक कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रशासन का मतलब ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जोर है, इस तरीके से हम कार्रवाई कर सकते हैं और इलीगल चीज़ों को हटा सकते हैं। जैसे अगर यही सब करना है तो आप अगर ये दिखा रहे हो कि ये इलीगल है तो उसमें आप अनधिकृत चीज़ों के लिए जैसे नियम है कि आप सड़क पर ठेला नहीं लगा सकते हैं, गलियों में नहीं लगा सकते हैं, एक जगह बनाई जाती है आप वहां पर कर सकते हैं। तो पहले से नगर पालिका क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को करती है, और उसके बाद ताकि ये सारे जो सड़क के किनारे जो फुटपाथ पर लोग बैठते हैं फेरी वाले, ये सब बैठे ही ना। अगर नगर पालिका कड़क अपना रुख अख्तियार करे और ये पावती का सिस्टम ही खत्म कर दे, लेकिन उससे तो पैसे भी कमाने यही चीजें सामने आ रही है और उन गरीबों को परेशान भी कर रहा है, वो जगह क्यों नहीं बनाती है। तो सारा का सारा जो ये खेल है एक सवाल खड़ा करता है कि क्या नगर पालिका ही इन सब का की पूरी रचयिता है। ये पूरा का पूरा जो एक आप कह सकते हैं कि पूरे की पूरा जो सर्कल है, जो यहाँ से पावती फाड़ना, फिर उसके बाद इतना देना हफ्ता इधर से ठेकेदार और उसके बाद फिर उनको इस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना, कि पूरा का पूरा एक प्रकरण आप बोल सकते हैं कि इस तरीके का गोरख धंधा है क्या इनको, इनसे कमाने का भी और इनको परेशान करने का भी। आप ये सोच सकते हैं कि इस तरीके की जो जब कार्रवाई होती है तो क्या मैसेज जाता है पब्लिक को या उन गरीबों को किस तरीके से परेशान होते हैं। तो ये सारा की सारी चीजें आपके सामने हैं, सोचना अब आपको है। आप जवाब देके हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस तरीके के जो नियम लाती है नगर पालिका और इस तरह की कार्रवाई करती है
तो वो क्या सिद्ध करना चाहती है और उसके पीछे का जो मकसद होता है उनका वो क्या होता है। मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।